अगर हम बात करते हैं 100 सीसी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज कौन देता है, तो सबके जुबान पे एक ही नाम आता है। नाम कौन सा होता है? बजाज का प्लेटिना। ये जब से बजाज ने लॉन्च किया तब से ये अपना मार्केट बनाई हुई है और आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है। पहले जो कंपनी थी माइलेज पे तो ध्यान देती थी, साथ साथ में जो है अब थोड़ा कंफर्ट लेवल पे भी चीज़ें बना रही है। 100 सीसी का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ दिखा है कंफर्ट टेक। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी में जो है पहले से ज़्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ाया गया है। बात करते हैं इसके सामने वाले शॉकर की, तो इसमें जो पहले से 2 इंच ज़्यादा इसका लेंथ कर दिया गया है, जिससे जो गाड़ी थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो जाती है, जो गाड़ी चलाता है उसके लिए आराम हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं पीछे वाले सस्पेंशन की, तो आप देखेंगे पीछे वाले सस्पेंशन आपको 2 स्प्रिंग देखने को मिल जाएगा, एक इनर एक आउटर। इससे चीज़ें ये हो जाती है कि कंफर्ट लेवल जो होता है गाड़ी का वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जो गाड़ी आप देखेंगे E20 पेट्रोल के साथ चलने वाली है, मतलब BS6 फेज 2 OBD2 वाली गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के बारे में सारा कुछ बात करेंगे, क्या है ऑन रोड प्राइस, क्या है माइलेज, क्या क्या नए नए फीचर्स जो है E20 पेट्रोल के साथ आई रही है, तो क्या कंपनी नई नई चीज़ें अपनी इसमें चेंज की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कलर में। तो 100 सीसी सेगमेंट में आप देखेंगे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम पहले कलर की बात कर लेते हैं, इसकी कलर की बात कर लेते हैं, तो आप देखेंगे रेड के साथ जो है सिल्वर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ देखेंगे ब्लू के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, और ये देखेंगे सिल्वर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, सिल्वर के साथ जो है गोल्डन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का कुछ आपको कॉम्बिनेशन जो है कलर का देखने को मिल जाता है। अगर इसके हेडलैम्प सेटअप की बात कर लेते हैं तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाता है। अगर हम DRL की बात कर लेते हैं, इसका हेडलैम्प नहीं भी चालू करते हैं तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है काफ़ी अच्छा खासा होता है, मतलब बिना हेडलैम्प के भी इस गाड़ी को थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और उसके नीचे आते हैं तो आपको देखेंगे हेडलैम्प का सेटअप भी कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी वाइजर की बात कर लेते हैं तो पूरा ही ग्लॉसी ब्लैक में जो आपको वाइजर देखने को मिल जाता है। साथ साथ में हम देखेंगे यहाँ पे डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं तो जो है सिल्वर के साथ रेड का फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर का जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी जो देखेंगे स्ट्रेचबल रखा गया है, जिससे थोड़ा गाड़ी गिरती भी है लड़ती भी है, तो ये जो है अपना इंडिकेटर टूटने वाला नहीं। पहले जो मडगार्ड होता था वो उसकी डिजाइनिंग होती थी शायद पूरी प्लेन होती थी, लेकिन इस बार का अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का चेंज किया गया है। इसमें आप देखेंगे अगर टच करेंगे तो कर्वी डिजाइन इसमें रखा गया है, मतलब इसको थोड़ा सा पतला भी सामने से आप देखेंगे कर दिया गया। यहाँ देखेंगे एंटी स्किड ब्रेकिंग का जो है यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा, मतलब ये जो गाड़ी फिसलने वाली नहीं है ये यहाँ पे दर्शाया गया, क्योंकि जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहीं पर हम इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को 100 सीसी में कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाता है। यहीं पर अगर हम 110 सीसी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं हम इसके सामने वाले टायर प्रोफाइल के 275 17 इंच का इसमें ट्यूब वाला टायर आपको देखने को मिल जाता है। पता है ट्यूब वाला टायर कंपनी का कहना इसलिए डाला जाता है कि ट्यूब वाले टायर से चीज़ें ये होती हैं कि इसमें जो है आपका जो माइलेज होता है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। यही अगर हम ट्यूबलेस टायर की बात कर लेते हैं उसमें जो माइलेज होता है वो थोड़ा इससे कम देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको साइड का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्लेटिना की बैजिंग देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे कलर की बात कर लेते हैं तो गोल्डन कलर में ही आपको यहाँ पे देखेंगे कि स्टिकरिंग का यूज़ किया गया है, कोई यहाँ पे 3D वाला डिजाइनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप देखेंगे टैंक के ऊपर ही आपको E20 का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो गाड़ी है 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल के साथ चलने वाली है, मतलब बिल्कुल ही अपडेटेड वाली गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इस गाड़ी का आप बोल सकते हैं BS6 फेज 2 OBD2 वाली जो अभी गाड़ी लॉन्च हो रही है वही वाली गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके टैंक कैपेसिटी के, तो ये 10.5 लीटर का आपको टैंक देखने को मिल जाता है। यहीं पे साथ साथ हम माइलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है माइलेज के लिए ही जानी जाती है। तो इसका जो है 75 से 80 के अप्रॉक्स जो कंपनी क्लेम करती है कि इसका माइलेज देखने को मिल जाता है। चलाने वाले ही बताते हैं कि 70 के अप्रॉक्स ये गाड़ी माइलेज दे देती है। तो आज के टाइम में अगर कोई गाड़ी है 70 के एवरेज दे रही है, इतना महंगा पेट्रोल है, तो वो गाड़ी आपकी जो है जेब पे अच्छी पड़ने वाली है। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल ही सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 सीसी गाड़ी है तो जल्दी अपना जो है इंजन भी आपको ठीक ही ठाक देखने को मिल जाएगा। ये नहीं बिल्कुल कि पावरलेस वाली गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ एक और चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देखेंगे इसकी सीट कुशनिंग की बात कर लेते तो काफ़ी सॉफ्ट इसका सीट कुशनिंग रखा गया है, मतलब बढ़िया, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पीछे वाले फुटरेस्ट की आप बात करेंगे तो इसकी जो है ब्रॉडनेस काफ़ी अच्छा खासा रखा है। जो कंफर्ट टेक लिखा गया है उसका मीनिंग को भी रखा गया है यहाँ पे, मतलब जो पीछे आराम से बैठेगा उसके लिए कंफर्टेबल जो है पीछे फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। पीछे वाला टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो ये भी 17 इंच का जो है ट्यूब वाला टायर देखने को मिल जाता है। आगे और पीछे दोनों साइड जो है आपको 17 इंच के ट्यूब वाला टायर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके बैक वाले प्रोफाइल में तो कुछ इस तरीके का आपको बैक लैम्प देखने को मिल जाता है। इसमें जो हाइलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है, पहले जिस तरीके की डिजाइनिंग आती थी वही डिजाइनिंग रखा है, कोई इसमें आपको चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर जो है हाइलोजन बल्ब में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है पीछे से आपको देखेंगे यहाँ पे नंबर प्लेट की हाउसिंग देखने को मिल जाएगा, मतलब पीछे से ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। गार्ड में ही जो आपको फुटरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ उसमें उसके बगल में भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, मतलब फुटरेस्ट का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान रखा गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की तो कुछ इस तरीके आपको हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। कोई क्लिप ऑन बार वाला हैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल जो है वही हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा। पास का जो है आपको यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पे जो हेडलैम्प का जो है बटन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखें एनालॉग वाला मीटर यहाँ पे यूज़ किया गया है, कोई यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको यहाँ पे गाड़ी जो है ऑन करके दिखाते हैं चीज़ें, ये देखिए। तो इसके जो अंदर भी है वो हाइलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है।
अगर बात कर लेते हैं एनालॉग मीटर का, तो यहाँ देखें 120 का जो यहाँ पर टॉप स्पीड दिया गया है। बाकी यहाँ आपका फ्यूल का यहाँ पे मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रल का जो है यहाँ पे जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का जो है इसमें जो है सिंपल सा ही डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाता है। कोई इसमें जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम इसकी की बात कर लेते हैं तो जो पहले की आता था उसी टाइप का यहाँ पे जो है आपको की देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी इंजन की, तो 100 सीसी में आपको ये इंजन देखने को मिल जाएगा। अगर यहीं पर हम इसकी पावर की बात कर लेते हैं तो 7.79 जो है bhp की पावर जनरेट करती है 7500 आरपीएम पे। अगर टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 8.34 Nm की टॉर्क जनरेट करती है 5500 आरपीएम पे। तो इंजन में आपको यहाँ पे ठीक ही ठाक देखने को मिल जाएगा। मतलब 100 सीसी के हिसाब से जो है इतना माइलेज के हिसाब से जो आपको इंजन है बढ़िया ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है DTSI वाला इंजन आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसके हम डायमेंशन की, तो ये जो गाड़ी है 807 mm जो है यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाता है। यहीं पे हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 200 mm का जो है यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। यहीं पे हम इसकी ओवरऑल लेंथ की बात कर लेते हैं तो 2006 mm का जो है यहाँ पे ओवरऑल लेंथ आपको देखने को मिल जाता है। मतलब ठीक ही ठाक जो है यहाँ पे आपको डायमेंशन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी वेट की बात कर लेते हैं तो 117 kg की गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। फाइनली अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये जो गाड़ी आपको 83,000 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के टाइम 83,000 के हिसाब से जो है इतना अच्छा खासा माइलेज वाली गाड़ी आपको और कोई नहीं देखने को मिलेगी। साथ साथ में इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी जो है आपको रिलायबल इंजन आपको देखने को मिल जाता है।